हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसको बना नहीं पाते वैसा। यदि हम यज्ञ में जीवन जीने लगेंगे तो हमें एक एक करके सारी परतें खुलेंगी, हमें पता चलेगा। तो यज्ञ को एक बड़ा महत्वपूर्ण घटक माना गया है। और यज्ञ जो है वो मित्रों इतना अच्छा है कि यज्ञ से आप अपने जीवन को महान बना सकते हैं। गायत्री, यज्ञ और गीता, गीता को यदि आपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन निश्चित रूप से श्रेष्ठ बनेगा। गीता को समझना पड़ेगा, आपको इसके लिए समय निकालना पड़ेगा। 1 घंटे का स्वाध्याय रोज इसी के लिए रखिए, आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जीवन की जितनी समस्याएं हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, गीता से बड़ा कोई गुरु नहीं, परम पूज्य गुरुदेव की किताबों से बड़ा कोई गुरु नहीं, गायत्री महाविज्ञान से बड़ा कोई गुरु नहीं, और मैंने जो छोटी छोटी 2-3 किताबें बताई इन्हीं को पढ़ लो बस, और कुछ नहीं, इनसे बड़ा कोई गुरु नहीं। स्वाध्यायशीलता का व्रत आपके अंदर आ जाएगा। भगवान ने कहा है द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ, द्रव्य का यज्ञ और तपो यज्ञ, इन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है? स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है। सबको जानने की कोशिश करो, इन सबको समझने की कोशिश करो। जीवन में नए नए सोपान खुलेंगे, नई नई बातें आएंगी, बदलाव आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा पूरा यदि आप उसको करेंगे तो मित्रों यज्ञ जो है वो केवल स्वाहा तक सीमित नहीं है। यज्ञ में यज धातु से बना है, दान, देव पूजन, संगतिकरण, 3 बातें हैं। दान करो। 2 दान क्या देना है? अपने समय का दान दो, अपने पैसे का दान दो, अपनी सामर्थ्य का दान दो, अपने विभूतियों का दान दो। ये पहला मीनिंग है। देव पूजन यानी व्यक्तित्व की जितनी विभूतियाँ हैं इनका परिष्कार करो, अपने व्यक्तित्व को विकसित करो, अपने व्यक्तित्व को गुणवान बनाओ, देववत बनाओ, देवताओं के समान बनाओ। ये है देव पूजन। देव पूजन का मतलब ये नहीं होता कि हम अपने अंदर की देवताओं को देवताओं को पूजन कर रहे हैं तो हम तिलक लगा रहे हैं। किसके लिए? गणेश जी के लिए, ये इनके लिए नहीं, किसी की ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपने अंदर की जितनी वृत्तियाँ हैं उन सबको अच्छा बनाओ, श्रेष्ठ बनाओ, अपने व्यक्तित्व का परिष्कार करो। परिष्कृत व्यक्तित्व जब बन के तैयार हो जाएगा तो देव पूजन हो जाएगा। तीसरा है मित्रों संगतिकरण, संगबद्धता, संग हम साथ साथ चलेंगे, हम सब एक साथ चलेंगे। हम अपने घर में भी अपनी पत्नी को साथ लेके साथ चलेंगे, अपनी समस्त इंद्रियों को साथ लेके चलेंगे, अकेले चलेंगे तो, और कहीं किसी को जाने नहीं देंगे, छुट्टा नहीं होने देंगे। हम जब चलेंगे समाज में तो अपने सारे समूह को साथ लेके चलेंगे। हम गायत्री परिवार के जितने कार्यकर्ता हैं हम सब मिलकर के साथ चलेंगे, हम सब मिलकर के साथ चलेंगे। किसी के दुख को भी शेयर करना होगा तो हम सब मिलकर के शेयर करेंगे। ये है संगतिकरण, साथ साथ चलना। यज्ञ तो आपके पास 3 अर्थों के रूप में आया है, आप कर सकते हैं। हमने गायत्री के आपको 3 अर्थ बताए और यज्ञ के 3 अर्थ बताए। गीता इन तीनों अर्थों का समर्थन करती है और गीता व सही अर्थों में सबके लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देती है कि आप अपने जीवन को महान बनाने की कोशिश करो। कैसे बनाएं? आप अपने जीवन में श्रेष्ठताओं का अभिवर्धन करिए। आप अपने जीवन में जितनी अच्छाइयाँ आ सकती हैं उनको लाने की कोशिश करिए। देखते देखते परिवर्तन होने लगेगा। परिवर्तन निश्चित है, सुनिश्चित है। आज हम जिस समय से गुजर रहे हैं, समय बहुत विलक्षण समय है, बहुत ही विलक्षण समय। ये परिवर्तन का समय है। आपको दिखाई नहीं पड़ता किस तरह से पूरे देश में बदलाव आ रहा है? आपको दिखाई नहीं पड़ता है? जो असंभव था, असंभव लगता था। भारत का पार्टीशन हुआ, गलत हुआ। भारत के पार्टीशन के बाद कश्मीर का विभाजन, कश्मीर उधर चला गया, आधा कश्मीर इधर आया, और इधर आया तो भी हमारे जिम्मे कुछ 3-4 ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिनके हम करोड़ों रुपए देते थे और हम उनकी पूजा करते थे, उनके आराधना करते थे कि भैया तुम कुछ गड़बड़ मत करना, गड़बड़ मत करना। उन 3-4 लोगों को एक तरफ रख करके हमारे ही यहाँ एक क्रांति हुई इस बार, जब कश्मीर को हमारे 370 को एक जैसे विभाजित किया, अलग किया। उनको तो भूखों मरना पड़ रहा है अब, जिनके पास करोड़ों रुपए हुआ करते थे, पर कहाँ है? खूब पैसा जमा है उनका बाहर बैंकों में, जाएंगे विदेश जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या करेंगे? पर उन्होंने हमारे देश को खा के खोखला कर दिया। उन्होंने हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाया, सब कुछ किया। क्रांति नहीं हो रही, बदलाव नहीं हो रही। जो क्रांति करने वाले, जो आतंक फैलाने वाले थे, उनको एक तरफ करके एक इतना बड़ा स्टेप उठा लिया जिस स्टेप के साथ पूरा देश है। आज देश ही नहीं, पूरा विश्व है। विश्व के सारे देशों ने समर्थन किया है कि भारत का अंग है कश्मीर, अविभाज्य अंग है। हमारे रक्षा मंत्री कहते हैं, राजनाथ सिंह,
कि हम उस कश्मीर को भी लेंगे जो आपने हमारे साथ हथियार रखा है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। और मित्रों, इतना खूबसूरत क्षेत्र है, उस खूबसूरत क्षेत्र में गरीबी गरीबी है, भारत के हाथ में आ गया तो भारत उसके माध्यम से पूरे देश को समृद्ध बना देगा। इतना बड़ा क्षेत्र है वो, उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो भी आएगा, वो आएगा, जल्दी आएगा, शीघ्र आएगा। तो ये जो क्रांति है हो रही है, चारों तरफ क्रांति हो रही है। ये क्या है? महायज्ञ यज्ञेश्च ब्राह्मीयम क्रीते तनु। जो करने वाला है उसको ब्राह्मण बना दिया भगवान ने। यज्ञ क्या है? ब्रह्म है। यज्ञ करने वाला भी ब्रह्म है और यज्ञ में भागीदारी करने वाला भी ब्रह्म है। सब कुछ ब्रह्म है। तो इस काम को जो कर रहे हैं वो कौन है हमें नहीं मालूम, हम नाम नहीं लेते। इस काम को जो कर रहे हैं वो सब ब्रह्म हैं, ब्रह्म के प्रतीक हैं और यज्ञीय कर्म कर रहे हैं, यज्ञीय कर्म। भगवान करे ऐसे लोगों की शक्ति बढ़े, ऐसे लोगों को समर्थन मिले, ऐसे लोगों को सहयोग मिले, अच्छे काम करें और देश को देखते देखते जगत गुरु बनाएं, सोने की चिड़िया बनाएं। ऐसा समय आ गया है कि हमारा देश जगत गुरु बनने जा रहा है। आने वाले कुछ वर्षों में 2026 में वंदनीय माता जी की जन्म शताब्दी आ रही है और उसके साथ साथ एक विलक्षण संयोग है कि अखंड दीपक के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। अखंड दीपक 100 वर्ष पूरा करने के बाद आप देखना इतने चमत्कार दिखाएगा कि उसको सबको आपको देखते देखते पता चल जाएगा कि वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रज्वलित अग्नि, अखंड अग्नि, ये अखंड अग्नि जो हो जाती है ना, ये एक अखंड यज्ञ हो जाता है। इसको यज्ञ कहते हैं। ये जो अखंड दीपक है ये यज्ञ का रूप ले लेता है। निरंतर यज्ञ चल रहा है हमारे साधना कक्ष में। न जाने कितने लोग इससे अपनी अग्नि प्रज्वलित करा के गए हैं, उन्होंने अपने यहाँ भी इसको चला रखा है। तो देखते देखते परिवर्तन आएगा, पूरा देश बदलेगा और देश बदलेगा, पूरा विश्व जो है वो भारत का अनुकरण करेगा। पूरा देश, पूरा विश्व भारत का अनुकरण करेगा। आपको नहीं दिखाई पड़ता? आप देखो, अच्छी तरह देखो, गहरी आंखों से देखो कि आने वाला समय परिवर्तन लेके आ रहा है और इस परिवर्तन के युग में हमको सारे भारत को, सारे विश्व को गायत्रीमय बनाना है। परम पूज्य गुरुदेव जब मैं आया ही था तो एक लेख लिख करके मुझे उन्होंने दिया। वो लेख छपा था जनवरी 81 की पत्रिका में। सारा विश्व ही सारा समाज ही सारा विश्व ही गायत्रीमय बनेगा, सारा विश्व ही गायत्रीमय बनेगा, गुरुदेव का लेख था। मैंने गुरुदेव से पूछा, मैंने कहा गुरुदेव ये कैसे बनेगा? कई लोग हैं, मुस्लिम भी हैं, पारसी भी हैं। अरे बोले सब जपेंगे, तुम चिंता करते हो? क्यों चिंता करते हो? सब गायत्री करेंगे, कोई नहीं छूटेगा। गायत्रीमय हो जाएगा जीवन, गायत्रीमय सबका जीवन हो जाएगा और ऐसा होगा तब परिवर्तन होगा। तो वो समय अब आ रहा है, और वो आने वाले 5-7 साल में, 10 साल में आपको दिखाई पड़ेगा। आपको 2035 तक इस विश्व का अगला आधार, अगला जो रूप है, एक डेवलप्ड, विकासशील नहीं, विकसित भारत और सोने की चिड़िया वाला भारत, जगत गुरु भारत आपको दिखाई पड़ेगा 2035 तक पूरा का पूरा। यूं ही नहीं मैं बन